सबको जय मसीह की। सब खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु की स्तुति हो। और आज के मनन के लिए मत्ती 21 अध्याय उसकी 18 आयत से लेकर के उसकी 22 आयत तक पर हम विचार करेंगे। और संदीप भाई निकाल चुके हैं, तो आप पढ़िए तेजी से। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। यदि आपने पहले इस वचन को पढ़ा है और सुना है तो आपको समझ में आएगा। सिस्टर ये पहली बार आई है और पीछे सिस्टर नहीं है। आप देखिए, यह एक नेचुरल बातें हैं और स्वाभाविक बातें हैं कि मनुष्य को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि जब वक्त नहीं है फल लगने का तो फल कहाँ से होगा। ये तो सभी जानते हैं ना। आम का समय था और आम लगा और अभी लगा हुआ है। अमरूद का समय है, अमरूद लगा हुआ है। लेकिन अगर आप बिन मौसम का फल अगर चाहते हैं, वो कहाँ से है? ये संभव है क्या? लोग कहेंगे यीशु मसीह मूर्ख है क्या? ये मूर्खतापूर्ण यीशु मसीह बातें क्यों कर रहे हैं? लोगों की सोच होगी, यार यीशु को ज्ञान नहीं है, ये ऐसे टाइम पे फल ढूंढ रहा है। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मिक रीति से समझेगा इस वचन को। और यहाँ परमेश्वर का वचन यह बात समझाना चाहता है कि क्या वाकई में प्रभु यीशु मसीह को इस फल की चाह थी? क्या उसको वाकई में इससे ऐसा भूख लगा था जो इस दुनियावी फल को खाकर उसका पेट भरता? सोचने का विषय है। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में 31, 32, 33, 34 आयत में बातें कुछ लिखी है। मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, बाइबल से पढ़ना चाहता हूँ। इतने में उसके चेले उससे यह विनती करके कहने लगे, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई कुछ उसके लिए खाने के लिए लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। समझ में आ गया? प्रभु यीशु मसीह का भोजन यह नहीं कि दुनियावी चीजें थी। या दूसरे भाग में जब देखेंगे तो वहां लिखा है कि लोग भोर में जमा हो गए। क्या सुनने के लिए? परमेश्वर का वचन। क्योंकि प्रभु का मेन उद्देश्य था कि इस परमेश्वर के वचन को मैं लोगों तक पहुंचाऊं। और मेरी भूख और मेरी प्यास यही है, मेरी तड़प यही है कि कब किसी को मैं वचन दूं, कब किसी को मैं चंगा करूं, कब किसी को मैं आशीष की दुआ कर सकूं। ये वाकई में इस भोजन की, क्या प्रभु को ये बात मालूम नहीं है कि मौसम कौन सा चल रहा है? उन्हें सब मालूम है। और पेड़ जो है, मैं अगर कहना चाहूं, जैसा लिखा था कि एक किनारे पर पेड़ को देखा। पेड़ क्या है? पेड़ एक व्यक्ति है। ध्यान से सुनिए, पेड़ क्या है? एक व्यक्ति है। कुछ लोगों को देखा, कुछ लोगों को वचन दिया था, यीशु ने बहुत समझाया था। लेकिन भोर के समय जब वो चल रहे थे तो हो सकता है वहां पर वो व्यक्ति मिला जिसको वचन दिया था और उसके जीवन में वो काम नहीं था जो यीशु सोच रहे थे।
कि ये व्यक्ति मिलेगा, जय मसीह करेगा, ये व्यक्ति मिलेगा, हालेलुया करेगा, ये व्यक्ति मिलेगा, जो है कुछ एहसान या कुछ बातचीत करेगा। लेकिन पता चला वो व्यक्ति बुराई में पड़ा हुआ था, वो व्यक्ति अपनी मनमानी में लगा हुआ था, वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा था। कल हमने शनिवार की मीटिंग थी, कल क्या वचन था यिर्मयाह नबी के अंदर 19 अध्याय में, उन्होंने मेरे वचन को नहीं माना। तब परमेश्वर का वचन कहता मैं इन्हें उजाड़ दूंगा, मैं इन्हें दंडित करूंगा। वो क्यों इतने चैलेंज के साथ ये बातें करता है प्रभु यीशु मसीह? सोचिए, क्योंकि वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम लोग उस जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, उसके रूप नहीं है। वो कहता मैं तुम्हारे मध्य में चलने फिरने वाला हूं। जो कोई मुझे पुकारता है मैं उसके संग होता हूं, जो मेरी बातों पे चलता है मैं उसकी सुनता हूं। वो व्यक्ति को देखा, भोर के समय लोग होता है ना, भोर में लोग उठ जाते हैं, पैखाना जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, कुछ काम में लग जाते हैं, लेकिन हो सकता है वो गलत काम कर रहा होगा और कहा आज के बाद तुझ में वो फल नहीं लगेगा। और फल क्या है? सवाल अब आता है फल क्या है? नए नियम में आइए, गलातियों 5:22 याद है? हालेलुया, हालेलुया। नाश्ता करके आए हो? हालेलुया, ताली बजाओ तेज अपने लिए। जाग गए? प्रभु की स्तुति हो। गलातियों 5:22 9 प्रकार का वहां फल है, और आप पढ़िए। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वासता, नम्रता व संयम है। ऐसे कामों के युक्त कोई अवस्था नहीं। हो सकता है वो व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु ने बहुत बातें किया, उसके प्रार्थना किया, उसके जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ, लेकिन वो व्यक्ति के अंदर ये फल नहीं पाया। जब वो देखा कि ये तो वही व्यक्ति है, ये वही है जिससे मैंने बहुत बातें किया, मैंने बहुत समझाया, मैं इसके लिए बहुत प्रार्थना किया, मैंने इसके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, ये वही व्यक्ति है, लेकिन अभी मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे सामने कहा हाँ ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये बुराई में पड़ा हुआ है, वो अधर्म में पड़ा हुआ है, वो एक ऐसा पाप रहा होगा जिसको देखकर यीशु मसीह क्रोधित हो गए कि तुझ में आज से कोई फल ऐसा न लगे। 9 प्रकार के वरदान हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:1-6 में बातें लिखा हुआ है। पूछिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? फल कब आता है टहनी में? टहनी के अंदर फल कब आता है? जब वो यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं तुम बिल्कुल, यदि कोई मुझ में बना न रहे वो कैसे फलवंत हो सकता है? इसीलिए वो व्यक्ति अपने आप को प्रभु यीशु से अलग कर लिया और उसमें वो फल नहीं लगा। इसलिए यीशु ने कहा आज से अब तुझ में फल नहीं लगेंगे। ये वचन समझने की आवश्यकता है। ये नेचुरल पेड़ है, सब जानते हैं, जब मौसम नहीं है तो कैसे फल लगेगा, सबको मालूम है, लेकिन हम आत्मिक रीति से समझें। ये हर व्यक्ति इस तरीके से नहीं समझ पाएगा। और वहाँ पे प्रभु ने कहा था कि जब तक कोई व्यक्ति यूहन्ना के अंदर जो पढ़ा था कि मुझ में बना नहीं रहेगा फलवंत नहीं हो सकता है, और जो मुझ में बना रहेगा वो 30, 60, 100 गुना फल लाएगा। इसके मत्ती 21 के 20 आयत में जैसा लिखा था,
यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया। बड़ा अचंभा, क्यों देखो यीशु मसीह के साथ साथ चेले चलने वाले, वो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। और ये पेड़ ऐसा हो गया, वो पेड़ सूख गया होगा, उस जगह पे सूख भी गया। और सवाल ये भी उठता है कि ये पेड़ के अंदर फल का टाइम नहीं था और प्रभु यीशु के कहने पे पेड़ सूख गया। तो ये बात हमें और आपके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि हम लोगों के जीवन में ये सूखापन क्यों आ जाता है, सूखापन हो कैसे जाता है, हमारा जीवन सूख कैसे जाता है। क्योंकि जब हम उसमें बने, क्या कहा, पहली बात हम लोग देखेंगे। और पहली बात देखने से पहले आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा जो विषय है, विश्वास की प्रार्थना से बड़ी समस्या का समाधान हो जाना। क्या है? विश्वास की प्रार्थना से बड़ी समस्या का समाधान हो जाना। अब आगे देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और एक और बड़ी बात प्रभु यीशु ने आगे कहा है। वो आगे 21 आयत में पहली बात क्या कहा उन्होंने? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो। फिर आगे क्या है? और संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे जो इस पेड़ से, अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह क्या सोचते हैं आप लोग? प्रभु यीशु ने पहली बात कहा, विश्वास रखो। अब उधर किस चीज को हटाना है? समुद्र में किसको फेंकना उठा करके? हाँ जी, अरे आप बोलते क्यों? आपने नहीं सुना ध्यान से? क्या हटाना है, क्या फेंकना है? जो पहाड़ जैसी समस्या है आपके जीवन में, उन समस्याओं को परमेश्वर ने कहा, बार बार कहता है, विश्वास रखो, विश्वास रखो। क्योंकि मैं आदम के साथ था, मैं नूह के साथ था, मैं अब्राहम के साथ था, इसहाक के साथ था, याकूब के साथ था, मूसा, यहोशू, शमूएल, दाऊद, सुलेमान, इन नबियों के साथ और डैनियल के साथ था। प्रियो, विश्वास के साथ वो लोग आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। मैं तुम्हें भी कहता हूं, विश्वास रखो अपने अंदर। और यदि विश्वास नहीं है तो प्रभु के पास ही क्यों हो? क्योंकि वो परमेश्वर ऐसे पहाड़ को हटाने की जो बात करता है, ऐसी बड़ी समस्या को हटाने की जो बात करता है, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए जो है मुमकिन नहीं है कि हटा सके। और जो परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास रखो, वो परमेश्वर कहता है गिनती 23:19 में, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो, क्या वो परमेश्वर आपसे झूठ बोल रहा है क्या? यदि उसने कहा कि विश्वास रखो मुझ पर, जो कोई मेरे पास आए वो विश्वास के साथ आए, और तुम विश्वास करो मैं परमेश्वर के पास से आया हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं जीवन देने के लिए आया हूं और लोगों को शांति देने के लिए आया हूं, चंगाई देने के लिए आया हूं, और मैं लोगों को जो है भला और चंगा करूंगा, मुर्दों को जिलाऊंगा। तुम विश्वास करो, मैं जो कहता हूं उसे सुनो, विश्वास से तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हम अपने विश्वास को क्या करते हैं? एक तरफ रख देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? क्या आप लोगों में से ऐसा है कोई? आप किसी को कहते हो अब कि मैं दूंगा या मैं करूंगा, मैं आऊंगा, फिर आप जाते ना हो? क्या कोई है ऐसा? ठीक है, हो सकता है टाइम नहीं लगा, लेकिन जाओगे तो जरूर, जाओगे जरूर। क्या परमेश्वर ऐसा करेगा कह करके आपको ना दे? वो कह करके आपकी ना सुने, कह करके आपको चंगा ना करे?
और जिन लोगों का विश्वास नहीं होता है वही लोग होते हैं जो उंगलियां उठाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। प्रियो, जिन लोगों का विश्वास नहीं होता है वही लोग हैं जो प्रार्थना में नहीं बैठते हैं। इसलिए मलाकी 3:6 में भी लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं। जिसके पास आप लोग आए हो, मैं भी आया हुआ हूँ। जितने समाज प्रभु के पास विश्वास करता है पूरी दुनिया का, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इसी विश्वास के साथ लोग आए हैं। क्या कहता है कि जो यहोवा बदलता नहीं है हम उसी की आराधना करेंगे। तो जो यहोवा कहता है उसे पूरा करता है। प्रियो, वो मनुष्य नहीं कि अपनी इच्छा बदल दे या वो बदलता है अपना रूप, ऐसा नहीं है। इसलिए विश्वास रखो। हालेलुया। दूसरी बात, इसी आयत में क्या कहा था? उसने क्या कहा? संदेह ना करो। क्या ना करो? अब तुम्हें इस पहाड़ को हटाना है विश्वास के साथ। अब वो पहाड़ क्या है? वो पहाड़ क्या है? अब आप सोचिए, कुछ बीमारी, कुछ परेशानी, कुछ आपके समस्याएं आपके जीवन की ऐसे हो जाती हैं जैसे मानो पहाड़ की तरह है। ये कैसे होगा, ये कब होगा, आप चिंतित हो जाती हैं। अलग तरीके से, दूसरे एंगल से परमेश्वर हमारी मदद करने वाला है, बशर्ते कि आपको उस बात पर जो प्रार्थना में किया था संदेह मत करिए। आप परमेश्वर के पास आए हो, जीवते परमेश्वर के पास आए हैं। मुर्दों में से जी उठा, स्वर को उठाया गया, अब वो फिर दोबारा आने वाला है। विश्वास रखिए, संदेह मत करिए, प्रार्थना में लगे रहिए, विश्वास की प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से निजात दिलाएगा। हालेलुया। क्या समस्या है? अब आप अपने इस बारे में सोचिए। मेरे घर में क्या परेशानी है, मेरे जीवन में क्या समस्याएं हैं, हमें किस चीज़ की जरूरत है, वो उसे लिखिए। लिख करके प्रार्थना करना आरंभ कीजिए। और आप और हम अगर एक सही तरीके का विश्वासी लोग ना हो और उनका जीवन प्रार्थना का ना हो, वचन सुनने वाला ना हो, वो क्या प्रार्थना करेगा? किस बात के लिए प्रार्थना करेगा? तो परमेश्वर के पास आकर के मांगने वालों को परमेश्वर देता है, बशर्ते कि उसके पास आए हुए लोग संदेह ना करें। प्रियो, और परमेश्वर के पास जब आते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए जैसा यहोवा चाहता है। और जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं सुनेंगे, आपके प्रार्थना का लेवल नहीं बढ़ पाएगा। प्रार्थना का लेवल 10 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से क्या है आगे 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट, 100 मिनट कैसे होगा? जब ये वचन सुनेंगे। क्योंकि आप ये इस बात से अनजान मत रहिए कि अब सारा वायरस खत्म हो चुका है। अब तो कोई दुनिया में वायरस है ही नहीं है, अब वो आएगा भी नहीं। ऐसा वैक्सीन लगवा दिया है ना अब ना, 2-2, 3-3 डोज जो है ना, कि अब कोई छू नहीं सकता है। ऐसा ना सोचिए, अब तो कोई बीमारी ही नहीं आएगी, ऐसा ना सोचिए। कभी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता है, ऐसा भी ना सोचिए। कभी मैं पाप नहीं कर सकता, ऐसा भी ना सोचिए। आप भी संसार में रहते हैं, और संसार किसका है? किसका है? शैतान का है। इसे बहुत लोगों को नहीं मालूम है। बाइबल समझा रही है हमें। ये संसार जो है शैतान के हवाले कर दिया गया है, लेकिन इसी संसार में हम लोगों को परमेश्वर ने कहा तुम यहाँ रहो, लेकिन शैतान के कामों पर विजयी रहो। हालेलुया। इस संसार में शैतान रहता है, वो अपना राज जमाना चाहता है, लेकिन हम लोगों के पास परमेश्वर का वचन है। वो कहता है इसके अनुसार रहो, जियो, तो तुम शैतान पे विजय पा सकते हो, क्योंकि यहाँ लिखा है। और जो लोग बाइबल पढ़ते सुनते हैं वो लोगों का प्रार्थना का विषय बढ़ता जाएगा। यीशु ने कहा है तुम उसे डांटोगे वो दूर चला जाएगा, तुम प्रार्थना करो बीमार के लिए वो ठीक हो जाएगा।
तुम अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करो, वो समाधान हो जाएगा। लेकिन क्या कहता है? विश्वास रखो और संदेह ना करो। तीसरी बात की ओर देखेंगे, विश्वासियों के द्वारा अद्भुत कार्य का होना। समझ आया? किसके द्वारा? आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कितना क्वालिफिकेशन है, कितने आप सुंदर हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। प्रभु के सामने सुंदरता नहीं चलती है, गोरा काला नहीं चलता है, रुपया पैसा नहीं चलता है प्रभु के सामने। क्योंकि दुनियावी लोग तो इन्हीं चीज़ को तो देखते हैं, हाँ कितना पैसे वाला है, अच्छा इसके साथ संबंध सही बनाओ, काम आएगा, ये तो बहुत स्मार्ट है, वो इसको अपने घर इनवाइट करते हैं। बदसूरत को कौन बुलाता है? गंदा कपड़ा पहला से कौन बुलाता है? लेकिन प्रभु ने क्या करा? सब मेरे पास है, मेरे पास है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग मेरे पास है। प्रभु ने कोढ़ियों को छुआ। कौन कोढ़ी को छू रहा है? गरीब को कौन गले लगा रहा है? छोटा काम करने वालों को कौन गले लगा रहा है? लेकिन प्रभु सबको प्यार करता है। जब ऐसे लोग प्रभु के पास आ जाते हैं, जब ऐसे लोग प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु उनके द्वारा अद्भुत कार्य को कराता है। आपके द्वारा प्रभु काम कराता है। सुनने में आता है, वो कहते हैं आप कौन हैं, किसके द्वारा आए? मैं इनके द्वारा आया। क्या हुआ था? इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया था, इनके घर में हम प्रार्थना में जाते थे और वो परमेश्वर ने सुन लिया, हमारा विश्वास बढ़ गया, हम यहाँ आए हैं। तो किसके द्वारा हुआ? विश्वासियों के द्वारा। क्या ऐसा विश्वासियों का जीवन है? क्या विश्वासी ऐसा अपना जीवन बना रहा है? या ऐसा विश्वासी सिर्फ ठोकर ठोकर ठोकर, मेरे जीवन से ठोकर लग रहा है लोगों को, जो आना चाहता है वो भी नहीं आए? अपने विषय में सोचिए, हर विश्वासी अपने विषय में सोचे, मैं कैसा बना रहा हूं अपने जीवन को। वो तुम्हें बनाया है, तुम्हें हमें बुलाया है, बल्कि इस संसार में से बुला लिया, चुन लिया कि तुम आकर के उसकी महिमा करो। तुम्हें आज़ाद इसलिए किया, तुम्हारे जीवन से वो पहाड़ जैसे समस्याओं को इसलिए हटाया है कि तुम उसके पास आओ और तुम उसकी आज्ञा आराधना करो। तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो, बीमार ठीक हो जाएगा विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। ये बात कौन जानेगा? विश्वासी वो जानता है, परमेश्वर आपके माध्यम से। इसलिए यहाँ लिखा था तीसरी बात, मत्ती 7:7 में कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये बार बार सिर्फ पादरी साहब ढूंढेंगे, पादरी साहब से मांगेंगे? कलीसिया में पहाड़ एक समस्या है, और ये सब चीज़ें क्या होता है? यीशु के नाम से चमत्कार होता है। पवित्र आत्मा को अपने साथ रखें। आज बहुत से लोग इस चीज़ों को नहीं मानते हैं, मालूम है? वो दुनियावी लोग हैं जो विरोध करने वाले लोग हैं, मानव सदुकी फरीसी लोग हैं। ये पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया काम, यीशु के नाम में आज चमत्कार जो हो रहे हैं, लोगों के जीवन में छुटकारा मिल रहा है, वो सिर्फ ऐसे लोग हैं जो सदुकी फरीसी कहलाते हैं। और ये चीज़ें मत्ती 19:25 में लिखा हुआ है। जो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, मेरे से तो नहीं हो सकता है, वाकई आपसे और हमसे नहीं होगा, लेकिन अगर यीशु के नाम को लेकर करोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम मनुष्य हैं, पादरी भी मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से मदद मांगे, वो हमारा मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए यहाँ पे वो मौसम नहीं था, वो जानता है, लेकिन वो व्यक्ति है जिसका जीवन में वचन आने के बाद भी देखा कि ये व्यक्ति क्या है, बुराई के मार्ग पे है। उन्होंने कहा अब से तेरे अंदर से वो आत्मा का फल नहीं होगा, जा दुनिया में खो जा। फिर उन्होंने कहा तुम्हारे अगर जीवन में आता है तो विश्वास करो। पहली बात में क्या? विश्वास करो।
कि वो जीवित परमेश्वर है, मैं उसे प्रार्थना करूंगा, वो सुनेगा। फिर मांगने के बाद, प्रार्थना करने के बाद कहता है संदेह मत करो, अरे यार पता नहीं सुना कि नहीं सुना, नहीं सुन चुका है वो प्रार्थना, संदेह मत करो। तीसरी बात कि विश्वासी के द्वारा अद्भुत कार्य परमेश्वर कराने वाला है, कराता है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दें।